जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं आज आपको 24 तारीख कृष्ण पक्ष रविवार की कामता एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इस व्रत कथा में भगवान कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को किस प्रकार से इस व्रत कथा का महत्व बताया था। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे राजन, भगवान आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सुनाइए। कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर बोले। उस समय एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म में पिता ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा, पिता, आज मेरी श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पिता में नारद जी से बोले। नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान पूर्वक सुने। कृष्ण श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत से शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जी के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने मात्र से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह आदि राशि को गोदावरी नदी के स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतीत पात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। वह फल भगवान की पूजा का फल श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा वह बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह सब कामदा एकादशी के व्रत से मिलता है। जो उत्तम ध्वज श्रावण के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं, वेद नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, जो स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मुने को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को योनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो उत्तम पुरुष श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल जल से रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ग और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करती हूँ। श्री तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी को जल के से स्नान कराने से मनुष्य समस्त यम यातनाओं के नष्ट
हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में कमलों में समर्पित करते हैं उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके लिए पितृ स्वर्गलोक से सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी का दीपक तिल और तेल का दीपक लगाते हैं घी या तेल का दीपक लगाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या गौ हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महात्म के श्रवण पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि उनके ऊपर तुलसी जी से होते हैं। तो इसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कामदा एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए और भगवान में मन लगाना चाहिए। किसी से मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।